हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका जी चैम्बर ऑफ क्रिकेट में। हम डिकोड करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया थर्ड टेस्ट मैच डे 4। ये जो भी हो रहा है, द वे इंडियन टीम कोलैप्स्ड और द वे ऑस्ट्रेलियंस आर बॉलिंग फैंटास्टिकली वेल। व्हाई आर दे बॉलिंग लाइक दैट? और इन्हीं बातों को हमने डिकोड किया, एनालिसिस किए प्लेयर्स के एक्शंस पे, रिएक्शंस पे। ये बात हम आपको आज उसमें बताएंगे। हमने 5 मेजर रीज़न हमने डिकोड किए हैं, 5 जो मुख्य कारण हैं क्या हुआ है आज। तो बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये एक क्रैश वीडियो होगी छोटी, बहुत ज़्यादा बोलने का मेरा आज वैसे भी मन नहीं है, लेकिन 5 चीज़ें हम आपको बताएंगे। और ये 5 चीज़ें, ये 5 यूँ समझ लीजिए अभी कहीं पे आपको किसी चैनल पे सुनने को नहीं मिलेगा। आई थॉट हम लोग इसको डिकोड करते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न ये है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा होमवर्क करके आता है। ऑस्ट्रेलिया को पता है किसको कहाँ बॉल डालनी है। उन्हें विराट कोहली की कमज़ोरी पता है। ही इज़ अ लेजेंड, कोहली इज़ अ लेजेंड, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो पूरा होमवर्क करके आते हैं। वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। वो डिसिप्लिन अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो बहुत ही नॉमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। मैक्सिमम प्लेयर्स, एक दो को छोड़ दें, जब वो खेलते हैं तो पूरी जान लगा के खेलते हैं दोस्त, बहुत जान लगा के खेलते हैं ये लोग। सो ये पूरा होमवर्क करके आते हैं। और इनके होमवर्क करने के पीछे जो पहला मेरा कारण, मैंने आपको रीजनिंग दिया कि ये होमवर्क है इनका। दूसरा जो कारण है वो होमवर्क करवाता कौन है उनसे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। 90% ऑफ जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में, राइट, जितने भी हैं, मेजॉरिटी में जो हमारे 5-6 हैं, आप उन्हीं को मोटा माटी पकड़ लीजिए, पाकिस्तान को छोड़ के। इंग्लैंड में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, कहीं भी आप चले जाएंगे तो आपको एक चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनालिस्ट इंडियन होगा, या तो वो इमिग्रेंट होगा या वहीं का इंडियन होगा, बट इंडियन होगा। द रीज़न बीइंग इज इंडियंस आर वेरी गुड इन एनालिटिकल स्किल्स, वेरी गुड, राइट। उनके मैनेजमेंट में, उनके क्रिकेट मैनेजमेंट में शायद इंडियन ना हो, नहीं होते, अपने लोकल होते हैं, लेकिन बॉस उनके एनालिटिकल साइड पे आप देखेंगे कोई ना कोई इंडियन बैठा होगा। और ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो ये पूरा चीज़, एक बॉल, एक स्टैट निकाल के लेके आते हैं हिस्टोरिकल, और फिर ये टीम मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ 90% रिस्पॉन्सिबल वही लोग हैं। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो है इसकी, ये है कि इस एनालिटिकल गेम में आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यही एंड है स्टोरी का। अगर जब आप एनालिटिकल होते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम बैठती है, वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं ऑन फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, दोनों। पहले ऑफ द फील्ड, और जब ऑफ द फील्ड प्लान किया हुआ या एनालाइज किया हुआ नहीं चलता है तो ऑन द फील्ड, जो कल उन्होंने रविंद्र जडेजा के लिए प्लान बनाया था, वो ऑन फील्ड प्लान था बॉस, वो चला नहीं। तो ये था दूसरा रीज़न। पहला रीज़न डिसिप्लिन, दूसरा रीज़न डिसिप्लिन होमवर्क, दूसरा रीज़न हाउ दैट डिसिप्लिन होमवर्क हैपन्स। पीछे इंडियन एनालिटिकल फोक्स हैं, इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा रीज़न क्या है कि हमारे प्लेयर्स, एक्चुअल में हुआ क्या है, आईपीएल ने बहुत फास्ट कर दिया है क्रिकेट को, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया। हर कोई आ रहा है बॉस, उसको मारना है बॉल को, उसको मोस्ट प्रॉबेबली कुछ ना कुछ तो उनको है कि यार हम रन बनाएंगे तो ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स, क्या बोलते हैं उसको, फन, एंड एवरीबडी वांट्स फेम। बट फन एंड फेम बॉस हर जगह साथ नहीं चलता है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। इट्स सो ईजी। आई मीन, इसे शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल हो या फिर आपको बाउंसर हो, अगर वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप है, आपको छेड़नी नहीं है बॉस। ये टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। गाइज मुझे 5 सेकंड दीजिए। आई थिंक माई कॉफ़ी इज़ रेडी। मैं कॉफ़ी उठा लेता हूँ अपनी। और जैसा मैंने कहा कि तीसरा जो मेन रीज़न है वो है पेशेंस। तो बिकॉज T20 ने गेम को काफ़ी फास्ट कर दिया है, तो एवरीबडी वांट्स टू प्ले फास्ट, एंड इन दैट आई थिंक दे आर लूजिंग देयर पेशेंस। एंड हर कोई बाहर जाते हुए बॉल को छेड़ रहा है बॉस, हर कोई, चाहे वो
रोहित वॉज बिट अनलकी, बट हो तो वही रहा है सबके साथ. शुभमन गिल भी ऐसे ही आउट हुए. विराट कोहली, सच अ लेजेंड यार, सच अ फाइन प्लेयर ऑफ cover drive and all those shots which he plays out of the not textbook but very close to textbook, right? क्या हुआ यार? I mean इसे he is getting out. पिछली 5 आप उनके डिसमिसल देखिए, हर डिसमिसल ऑलमोस्ट बॉस एक जैसा ही नज़र आता है. क्या उन्हें नहीं पता है? फॉर्म थोड़ी आउट है लेकिन ठीक है यार. बट ही इज़ अ लेजेंड. ही शुड बी एबल टू. ही इज़ एन एब्सोल्यूट. ही इज़ नॉट ओनली अ लेजेंड, ही इज़ अ फियर्स कंपेटिटर, राइट? सो खुद भी सोचते होंगे कभी, या फिर ऐसे ही चल रहा है बॉस, या नोबडी इज़ लुकिंग इनटू दिस एंड तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, राइट? सो थोड़ा पेशेंस रखेंगे. अगर आपने छः बॉलें या 6 बॉल्स एक प्लेयर की आपने खेल ली बस, और आपने मान लीजिए 6 की 6 आउट ऑफ द स्टंप आपने छोड़ दी, अपने आप अंदर आ जाएगा वो अगले ओवर में. द रीज़न बीइंग इज़ दैट बॉस बैटिंग से ज़्यादा मुश्किल है बॉलिंग. बहुत पूरा कंधा उखड़ जाता है फास्ट बॉलर्स का, कंधा उखड़ जाता है एक बॉल में. तो दे नो, उनके लिए आपका विकेट ज़रूरी है. सो दे डू एवरीथिंग मैन. तो अगर 6 बॉलें आप उन्होंने वो ऑफ द आउट ऑफ द स्टंप करवा क्यों रहा है? वो आपका विकेट लेने के लिए करवा रहा है. आपको भी पता होना चाहिए. तो मत टच करो ना यार, उसको छोड़ दो. 7वीं बॉल जो नेक्स्ट ओवर में उस पहली बॉल फेंकेगा, 7वीं अपनी बॉल या 8वीं जो भी है, वो बॉल वो अपने आप अंदर लेके आएगा. द रीज़न बीइंग इज़ आप उसको मालूम है आप छू नहीं रहे हो. केएल राहुल वॉज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग. केएल राहुल यही कर रहे थे, राइट? तो जी ये था तीसरा कारण, पेशेंस. यू गॉट टू हैव पेशेंस इन टेस्ट क्रिकेट. द्रविड वॉज अ फैबुलस एग्जाम्पल. पुजारा भाई साहब आए, बट एवरीबडी सेड दैट ही इज स्लो, but I believe he was fine यार. रहाने was also good. So you need people like that, and it doesn't matter. अगर आपने खेलना है तो बॉस खेलो, right? तो इसी से जुड़ा हुआ है हमारा चौथा पॉइंट है, वो है इंटेंट. आई थिंक वो इंटेंट लूज़ हो गई है कहीं. आई थिंक कन्फ्यूज़ नहीं कहूँगा मैं, बट जो पूरी इंडियन क्रिकेट टीम है, दे काइंड ऑफ वो दे नॉट कन्फ्यूज, बट समझ इंटेंट नहीं रह गई है. दे आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, but they are caught up in between test cricket and T20. They don't know. And one ODI तो छोड़ दीजिए, ODI तो अभी कहाँ गायब हो गया किसी को पता ही नहीं है. ODI का यॉनर ही गायब हो रहा है धीरे धीरे. बट एनीवेज, टेस्ट क्रिकेट ODI की तरह टेस्ट क्रिकेट भी है. ODI is in between test cricket and T20, but again we are talking about test cricket here. So टेस्ट क्रिकेट में आपको बॉल्स छोड़नी होती हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप अपनी नेचुरल इंटेंट पे खेलिए. आपकी नेचुरल, रोहित शर्मा की नेचुरल इंटेंट बॉस मारना है तो गो अहेड. अभी 5, 6, 10 रन बन रहे हैं, 15 रन बन रहे हैं. अरे यार आप खेलो T20 की तरह खेलो इसको. आई कैन गारंटी यू रोहित शर्मा जिस दिन T20 की तरह खेलने लग जाएंगे, ठीक है, एक आधा इनिंग्स में ठीक है आ सकता है, डक आ सकता है, 4-5 रन आ सकते हैं बॉस. तीसरी इनिंग में ही विल गो लाइक क्रॉस 70-80 रन इन लाइक 30-40 बॉल्स, बिकॉज ही इज़ प्लेइंग लाइक T20. अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है. ना आपको टेस्ट क्रिकेट दिख रहा है, ना आपको ODI दिख रहा है, और T20 का इंटेंट है ही नहीं, बिकॉज यू आर स्टक इन बिटवीन. तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये इंटेंट की है. इंटेंट अगर रहेगा, इन T20 के इंटेंट से खेलिए, मैं गारंटी देता हूँ इंडिया विल मेक 30 ओवर में 40 ओवर में इंडिया के 250 रन होंगे. वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस दे जाएगा, बिकॉज देन आफ्टर दैट योर बॉलर्स विल हैव समथिंग टू बॉल. लेकिन अभी हो ही नहीं रहा है बॉस ये सब. तो इंटेंट बहुत ज़रूरी है. जिस भी इंटेंट के साथ खेलो, मारना है मारो, डजेंट मैटर. ठीक है, होता है यार, 40 पे आउट हो जाते हैं, 50 पे आउट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप मारेंगे. हर रोज़ आप 40 पे आउट नहीं होंगे. एक दिन आप 400 भी कर देंगे 40 ओवर में, 50 ओवर में, 60 ओवर में. सो वो इंटेंट जब दिखता है तो पॉजिटिविटी दिखती है. आई थिंक वो इंटेंट इज़ मिसिंग समवेयर, राइट? जो जिसकी इंटेंट है खेलिए. अभी ऐसा लग रहा है कि फियर हैज़ क्रॉल्ड इन. डर समा गया है सब में. सो व्हेन एवरीबडी कम्स इन, वो उनको समझ में नहीं आता विकेट बचाएं, शॉट खेलें, क्या करें. और फिर वो दिमाग में मसल रिफ्लेक्स जो हैं वो T20 के हैं. तो मसल रिफ्लेक्स में क्या होता है, बाहर जाते हुए बॉल आपने टच किया, आप या गली में आउट हो जाएंगे, इफ़ नॉट एट स्लिप में, नहीं तो सीधा विकेट कीपर के हाथ में, राइट? क्योंकि आप खेल ही ऐसा रहे हैं. आप यू आर कॉट अप इन योर ओन माइंड.
सो आई थिंक ऐसा लग रहा है मुझे देखने से लग रहा है, मैं पिछले 2-3 टेस्ट मैचेस यही लग रहा है। और उसके बाद अब आते हैं हमारे पांचवें रीज़न पे, और जो पांचवा रीज़न मुझे लग रहा है वो लग रहा है वो है भाई साहब हमारे कोच साहब गौतम गंभीर। तो आई थिंक उनको बैठना पड़ेगा टीम के साथ, बिकॉज देयर आर सम चेंजेस नीड टू बी डन। और ऐसा नहीं है कि 5 मैच पहले हार जाएं या 4 मैच हार जाएं या 3 मैच हार जाएं उसके बाद वो चेंज करेंगे। यू कैन एक्चुअली सिट डाउन विद टीम मेंबर्स एंड ही कैन एक्चुअली डू सम काइंड ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर ब्रेन स्टॉर्म करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या है बॉस, हो जाएगा। ये प्लेयर, दीज आर फाइन प्लेयर्स, और आपके किटी में भी बहुत प्लेयर्स हैं, इन द सेंस बेंच पे इतने प्लेयर्स हैं अभी। सो तिलक वर्मा, he came out to be a fabulous T20 player. यार लाओ तो सही, लाओ तो सही, try him, who knows, you need runs boss, you need runs. So आपके पास फास्ट खेलने वाले होने चाहिए, शीट एंकर्स होने चाहिए, देखिए ट्राई कीजिए आप एक सीरीज तक। और आई थिंक इसी से मेरा जुड़ा हुआ 5वें पॉइंट के साथ ही जुड़ा हुआ ये है, वो मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन। आई थिंक मैनेजमेंट विल डील विद दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट सवाल तो खड़ा होता है कि आप दूसरी जो टीम है, इंडिया के पास इस समय 3 टीम्स बन सकती हैं। सो खेलिए, जिम्बाब्वे के साथ खेलिए और किसी टीम के साथ उनको ट्राई कीजिए पहले, एंड वंस दे परफॉर्म दे फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनके साथ खिलाइए। देयर इज़ अ वैलिड पॉइंट देयर। सो 5 रीज़न थे। पहला, discipline of Australian team and the lack of discipline on our side, it looks like. Then दूसरा, the analysis and how I have quoted that how some of these analysts, particularly Indian analysts, they're doing wonderful job उनके साथ, बाकी की टीम्स के साथ। मैंने एनालाइज किया है। अब ये देखिए, ये मेरा एनालिसिस है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि ये यही है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, मैंने देखा है। आप भी देखेंगे, आपको कोई ना कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा लैपटॉप पकड़े हुए दूसरी टीम के साथ दिख जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। समटाइम्स दे हैव देयर ओन पीपल, समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दैट। तीसरा, बाहर जाती हुई बॉल को छेड़ रहे हैं हमारे सारे प्लेयर। द रीज़न बीइंग इज दैट आई थिंक they T20 has made this cricket, the entire game so fast कि अभी टेस्ट क्रिकेट इज़ लूजिंग इट्स टच, इवन वन डे इज़ इन डेंजर। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट करना पड़ेगा बॉस, और यू हैव टू मेक सेपरेट टीम्स, राइट। चौथा, इंटेंट। आपकी इंटेंट रहेगी, अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट खेलने की इंटेंट है बॉस, इंटेंट के ऊपर होता है। वंस यू हैव इंटेंट, आपकी मसल रिफ्लेक्स इंटेंट के साथ काम करती हैं। इंटेंट क्लियर होना चाहिए, दिमाग क्लियर होना चाहिए। एक वंस इट इज़ दैट, आप T20, आपका माइंड अगर कॉटअप है इन बिटवीन T20 एंड टेस्ट क्रिकेट, एंड आप आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने, और फिर वो होता ये है कि आप बाहर जाते ही बॉल को टच करते हैं, एज करते हैं, और आप आउट हो जाते हैं, राइट। तो और पांचवा है, दैट हैज़ टू, गौतम गंभीर सर, यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू सिट डाउन विद टीम, यू हैव टू स्क्रैम्बल अप, एंड आप कैसे करेंगे वो आप करेंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। आई थिंक वी कैन कम बैक, आई कम बैक टुमारो। 5वां दिन, थर्ड टेस्ट का 5वां दिन, गाबा। वी विल स्पीक एंड वी विल एनालाइज कि वो कैसे जाता है। मेरी नज़र में ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, बट यू नेवर नो। ऑस्ट्रेलिया अगर 1 घंटे में 100 रन करके दे देती है इंडिया को ऊपर, और टारगेट दे देते हैं वो 250-300 का, एंड देन लेट इंडियन टीम बैट इन दिस माइंडसेट, मुझे डर लग रहा है कि हो सकता है इंडियन टीम कंप्लीटली कोलैप्स भी कर जाए। अगर और कोई टीम होती, मैं कहता न्यूजीलैंड होती, साउथ अफ्रीका, मे बी दे वुड गो फॉर इट, दे वुड लाइक टू चेज, मे बी हार जाएं, चलेगा। उस इंटेंट के साथ क्या हम जा सकते हैं, ये कल का दिन बताएगा। बट राइट नाउ द गेम इज़ गोइंग टूवर्ड्स अ ड्रॉ। Hopefully we will talk tomorrow. Thanks for watching Chamber of Cricket. This is Satyan, and I'll see you tomorrow.